दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पति पत्नी के बीच में होने वाले एक एग्रीमेंट को समझने वाले हैं। दोस्तों दरअसल भारत में शादी से पहले ऐसे किसी भी समझौते का ट्रेंड नहीं है दोस्तों, जिस वजह से कई बार तलाक के बाद महिलाओं को कई तरीके की फाइनेंशियल समस्याओं का फेस करना पड़ता है दोस्तों, और बच्चों की परवरिश पर भी कहीं ना कहीं अलग होने के बाद में असर देखने को मिलता है। ऐसे में बेहद जरूरी है दोस्तों कि शादी से पहले प्री नेप्चुअल समझौते के बारे में विचार करना दोस्तों। और प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट ये एक तरह का इकरारनामा होता है दोस्तों, जो शादी से पहले पति और पत्नी के बीच में होता है। और इस एग्रीमेंट में दोनों पक्षों से जुड़ी हर तरीके की जानकारी शामिल की जाती है दोस्तों, और इसमें तलाक होने या किसी एक की डेथ हो जाने के बाद में सभी शर्तों को लिखा जाता है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि ये एग्रीमेंट सिर्फ महिलाओं को फेवर करने वाला एग्रीमेंट है दोस्तों, बल्कि इससे हस्बैंड यानी कि पुरुषों को भी कई तरीके का सपोर्ट मिलता है दोस्तों। और क्या है ये प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट दोस्तों, क्यों है जरूरी और शादी से पहले ये कर लेना जरूरी है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके दोस्तों, इसके बारे में जान सके दोस्तों। प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट जो होता है दोस्तों, एक तरह का इकरारनामा होता है जो शादी के समय पति और पत्नी के द्वारा किया जाता है। और इस एग्रीमेंट में दोस्तों दोनों पक्षों की जायदाद, कारोबार, जो देनदारी है, उस पर मालिकाना हक, ये सभी बातें शामिल की जाती हैं दोस्तों। और इस एग्रीमेंट में उन सभी शर्तों का उल्लेख किया जाता है, डिटेल भरी जाती है, जो किसी भी तरीके से अलगाव होने पर या तलाक होने पर या किसी एक की डेथ होने पर हर पक्ष के क्या अधिकार होंगे दोस्तों, क्या दायित्व होंगे, और इस पर पति और पत्नी दोनों के ही हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं दोस्तों। और इस एग्रीमेंट में दोस्तों संपत्ति की जानकारी के अलावा चाइल्ड कस्टडी, शादी के समय जो गिफ्ट मिले होते हैं, बच्चों की देखभाल से संबंधित सारी चीजों, गुजारे भत्ते की राशि तय की जाती है, पति पत्नी की कमाई का जरिया, उनका विवरण, जैसी सारी चीजों का डिटेल उसमें फिलअप किया जाता है दोस्तों। और विवाह से पूर्व किसी समझौते के बारे में बात करने पर दोस्तों होता क्या है, वर्तमान समय आजकल कई बार रिश्ते की शुरुआत ही थोड़ी खराब हो सकती है, लेकिन क्योंकि जमाना बदल रहा है और आदमी के साथ कहीं ना कहीं महिलाएं भी आप डिपेंडेंट हो रही, कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, मेंटेनेंस को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा रहता है दोस्तों। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं सभी पक्षों को सोचना चाहिए। बुराई हुई तो क्या हुआ, उसके फायदे भी तो फायदे ज्यादा हैं दोस्तों, और बल्कि कई मामलों में ये एग्रीमेंट फायदे भी साबित हो सकता है। अब कैसे साबित होता है दोस्तों, उसको भी इस वीडियो में समझ लेते हैं दोस्तों। कि अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, बच्चे की कस्टडी करनी है आदि के, जब भी ये सब चीजें होंगी, तलाक के वक्त जो भी कानूनी झंझट होंगे उससे बचने में ये समझौता मदद करने वाला है दोस्तों। और जो प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट है दोस्तों, तलाक के बाद पति पत्नी द्वारा किसी भी तरीके की जो बेबुनियाद झूठी FIR पत्नी द्वारा दर्ज कराई जाती है, शिकायत दर्ज कराई जाती है, किसी तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उसको रोकने में भी मदद मिलने वाली है दोस्तों। और कई बार फैमिली और बच्चों के चलते दोस्तों महिलाओं को कहीं ना कहीं अपने करियर के साथ भी समझौता करना पड़ता है दोस्तों। और ऐसे में अगर वो पति से अलग होती हैं तो ये जो प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट है, फाइनेंशियल एग्रीमेंट के तहत उन्हें बहुत सपोर्ट करता है दोस्तों। और अगर एग्रीमेंट में कस्टडी का प्रावधान जोड़ दिया जाए दोस्तों, तो तलाक के बाद बच्चे का भी फ्यूचर कहीं ना कहीं सिक्योर होता है दोस्तों। ऐसे में जरूरी नहीं है कि तलाक के बाद पत्नियां भी फाइनेंशियल कमजोर हो सकती हैं दोस्तों, और इस स्थिति में पुरुषों के साथ भी देखने को मिल सकती है। मान लीजिए पुरुष की इनकम कम हो जाए, तो ये सभी चीजें ऐसे में इस समझौते में जो लिखा जाता है दोस्तों, सारी फाइनेंशियल स्थिति को रखा जाता है, लिखा जाता है, ताकि भविष्य में सिक्योरिटी बनी रहे। इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा दोस्तों तो पूछ लीजिएगा, कमेंट में क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।